भिलाई का चोर महापौर मुर्दाबाद, महापौर हाय हाय। महापौर सुनने के लिए नहीं किए हैं तो ऐसे महापौर को मैं चोर नहीं, मैं डकैत बोल रहा हूँ। तो वास्तविक गार्डन है उसको बंजर बना दिया और दीवालों में वर्टिकल गार्डन करके 2.5 से 3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। बहुत सारे घोटाले उस दिन चस्पा किए गए थे बोर्ड में, लेकिन 350 करोड़ का। देखिए, ऐसा नंगा नाच भ्रष्टाचार का चल रहा है। इस शहर के अंदर में 2 करोड़ रुपए का तारा गायब हो गया, 13 लाख रुपए का फाउंडेशन बनके तैयार पड़ा हुआ है। 2005 का सफाई का टेंडर 2 लाख का टेंडर आज 2026 में 65 करोड़ रुपए कर दिए। और महापौर जी अपने पार्षद को क्यों सामने ला रहे हैं? वो खुद मेरे खिलाफ में FIR करे, मैं जेल जाऊंगा। 4 मई 2026 का वो जंगी प्रदर्शन, जब भाजपा नगर निगम भिलाई के सामने प्रदर्शन करती है, जिसकी वीडियो आपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी है, सोशल मीडिया पे भी तैर रही है। एक और बयान तैर रहा है, और वो बयान ये है। वो बयान किसके लिए? वो बयान प्रथम नागरिक जो होते हैं शहर के, महापौर, उनके लिए कहा गया है चोर। भिलाई का चोर महापौर मुर्दाबाद, महापौर हाय हाय, महापौर हाय हाय। किसने कहा है? जिन्होंने कहा है वो हमारे साथ हैं। भोजू भैया इनको बोलते हैं वैसे तो, और भोजराज सिन्हा इनका नाम है। नाम पे नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बयान पे आई हैं, और आप पे FIR भी हो गया है। भूपेंद्र यादव जो कि कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने आप पे FIR किया है, और आपने चोर भी कह दिया। प्रथम नागरिक हैं वो, महापौर हैं। देखिए, महापौर जी को बहुत ही उम्मीद के साथ में भिलाई के पार्षदों ने महापौर बनाया। महापौर जी डायरेक्ट महापौर का इलेक्टेड करके नहीं आए हैं। जिस प्रकार से हम अपने क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं, उसी तरह से महापौर जी भी अपने क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति है। बहुमत के आधार पे, पार्षदों के बहुमत के आधार पे उनको महापौर की सीट मिली। और जिन पार्षद साथियों ने, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, अभी मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं है, पर कुछ मीडिया के मार्फत से जानकारी मिली है। जिस पार्षद साथियों ने कहा कि महापौर जी को चोर कहा, मैं बोलता हूँ महापौर जी डकैत है। चोर तो छोटी बात है, कैसे डकैत है वो भी मैं आपके सामने पूरा बता रहा हूँ। इस शहर के अंदर में संपत्ति कर के नाम पर लगभग साल का 50 से 60 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूली करते हैं। इस शहर के अंदर में 1,04,000 संपत्ति कर दाता हैं, जिसमें से नियमित संपत्ति कर दाता 34-35 हजार लोग पटाते हैं। 70,000 संपत्ति कर दाता किसी न किसी कारण से लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये मजदूरों का शहर है। यहाँ लगभग 70% लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप उन संपत्ति कर दाताओं से 18% अधिभार लेते हो, और साथ में 1,000 रुपए का पेनल चार्ज अलग से ले रहे हो, जिसके लिए कई बार हम लोगों ने इस बात को सदन में रखा। कई बार महापौर परिषद में जाकर के महापौर जी से व्यक्तिगत मुलाकात की कि शहर में जो पेनल चार्ज लिया जा रहा है, जो साल का लगभग 7 करोड़ रुपए पेनल चार्ज आप शहर के गरीब लोगों से आप अवैध तरीके से ले रहे हो, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि भिलाई नगर निगम में है, बाकी अन्य 13 नगर निगम में कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, यूजर चार्ज के राजपत्र में साफ उल्लेख है कि आपको यूजर चार्ज घर जाकर के लोगों से वसूली करना है, और 500 स्क्वायर फीट तक का यूजर चार्ज में आपको 20 रुपया महीना लेना है। 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक के यूजर चार्ज में आपको 30 रुपये महीना लेना है, और 1000 से फिर कितना भी ज्यादा हो तो आपको 60 रुपये महीना लेना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। रही बात रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब के लिए, तो उसमें टेबल वाइज सबका जंगल उसमें राजपत्र में उल्लेखित है। पर इन लोगों ने ना महापौर परिषद से संकल्प लिया, और ना ही कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसको संपत्ति कर में ऐड कर दिए। और आज की डेट में ये स्थिति है कि शहर में यूजर चार्ज के नाम पर इस शहर की जनता से, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे सोना चांदी बेचने वाला हो, यूजर चार्ज के नाम पे 8.5 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ राजपत्र के आदेश के विपरीत ये अतिरिक्त पैसा नगर निगम वसूली कर रही है। तीसरी बात, शिक्षा कर। इस शहर के अंदर में नगर पालिक निगम भिलाई का एक भी स्कूल नहीं है, और नगर निगम अधिनियम 1956 साफ उल्लेखित है कि जिस स्कूल को नगर निगम संचालित करता है तब आपको वहां पे शिक्षा कर लेना है, अन्यथा आपको नहीं लेना है। आपका एक भी स्कूल नहीं है, आप एक भी रुपया का अनुदान किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करते हो,
और आज तक मैं 15 साल से पार्षद हूँ, एक 15 बजट मैंने देखा है, हर साल इन लोगों ने शिक्षा कर लिया है, लेकिन किसी भी विद्यालय में एक ठोक बैट बॉल तक नहीं गया है। साल का 4% के हिसाब से लगभग 4.5 करोड़ रुपए के लमसम का यूजर चार्ज ले रहे हो। आपको सामान्य सभा में महापौर जी को कई बार हमने कहा कि महापौर जी ये गरीबों के साथ अन्याय है। हम लोग जिस जगह के एक पार्षद हैं, हम लोगों को मालूम, हमारे लोग गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूरी करके 10,000 12,000 रुपये कमाते हैं, स्कूल का पैसा पटाएंगे कि इलाज का पैसा पटाएंगे, लेकिन महापौर सुनने के लिए नहीं किए हैं। तो ऐसे महापौर को मैं चोर नहीं, मैं डकैत बोल रहा हूं। और महापौर जी अपने पार्षद को क्यों सामने ला रहे हैं? वो खुद मेरे खिलाफ में एफआईआर करे, मैं जेल जाऊंगा। मैं घर पे बैठा हूं, मैं जिला पुलिस बल से निवेदन करता हूं कि महापौर जी के निवेदन पे या महापौर जी के प्रतिवेदन पे या महापौर जी के किसी भी प्रकार के जो उनके पार्षद साथी जो उनके प्रतिनिधि के तौर पे सामने आ रहे हैं, अगर भिलाई के जनता से 20 करोड़ रुपया सालाना अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं और उसके लिए मुझे शहर के महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको मुक्त करना चाहिए था इस सब कर्जे से, अगर उसके बाद भी उससे उनको मुक्त नहीं कर रहे हैं और सालाना 20 करोड़ रुपए लेकर के यहाँ भ्रष्टाचार सफाई पे कर रहे हैं, तो मेरा अधिकार बनता है एक जनप्रतिनिधि होने के अच्छा है कि मैं ना रहूं और मुझे जेल जाने का अधिकार अगर मान लो उसमें मिलता है तो पुलिस विभाग के अधिकारियों से मैं आपके चैनल के मार्फत से बोल रहा हूं, मैं शहर के उन तमाम 1,04,000 जो संपत्ति करदाता है उनके लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आंकड़ों के हिसाब से बात करें, 350 करोड़ का कुछ घोटाला, बहुत सारे घोटाले उस दिन चस्पा किए गए थे बोर्ड में, लेकिन 350 करोड़ का। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत में 2022 11 जनवरी से के लगभग का हमारा कार्य से संचालित हुआ। नगर पालिक निगम भिलाई के अंदर में ठोस अपशिष्ट मद के अंतर्गत में इस शहर के अंदर में कचड़े से खाद बनाने का काम चल रहा है। भिलाई के लोगों को मालूम ही नहीं है, आधे पत्रकार नहीं जानते कि ठोस अपशिष्ट मद होता क्या है। कचड़े से खाद बनाने का काम मैं आपको बोल रहा हूं, आप पूरा घूम लीजिए, सलाराम सेंटर सब बंद दिखेंगे। इन्होंने महापौर परिषद में बनते ही साथ पहला निर्णय लिया कि कचड़े से खाद बनाने वाली जो एजेंसी है उनको ठोस अपशिष्ट मद का पैसा, जो भारत सरकार का पैसा जो नहीं आ रहा है, तो नगर निगम से उसको भुगतान कर दिया जाए। जब आएगा तो नगर निगम में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इन लोगों ने 45 करोड़ रुपए का भुगतान पीवी रमन, जो इस शहर के अंदर में सफाई के मामले में सब जानते किस टाइप का उसने काम किया है, किस प्रकार से डिफॉल्टरी किया है, उनको पेमेंट कर दी है। अर्बन कंपनी ऐसा आशीर्वाद लेकर के आई है ये कि पूरे जोन का टेंडर कोई पार्टिसिपेट करने वाला नहीं, उसी को चला रहे हैं और आज भी चलवा रहे हैं। 2005 का सफाई का टेंडर 2 लाख का टेंडर आज 2026 में 65 करोड़ रुपए कर दिए। संख्या बल वही है, सफाई वही है, 65 करोड़ रुपए कर दिए। तो एसएलआरएम सेंटर में 75 करोड़ रुपए का इन लोगों ने भुगतान किया। जब हमने दस्तावेज मांगे इनसे कि इतना पेमेंट करने के बाद आपने कितना खाद बनाया है, तो यकीन मानिए मैं आपके चैनल के मार्फत से पूरी भिलाई की जनता को बता रहा हूँ, एक एसएलआरएम सेंटर 1 महीने में लगभग 66 टन खाद बनाया है। उसके हिसाब से आपके शहर में 9 एसएलआरएम सेंटर चलते हैं, तो आपने प्रति माह लगभग 650 टन खाद बनाया है। जब हम उसको सालाना आंकड़ा करते हैं तो लगभग 900 टन खाद जाता है, और जब 4 साल का करते हैं तो 9 चौक 36,000 टन के लमसम आपने खाद बनाया है। ये 36,000 टन खाद गया कहाँ? और जब वो पता करने जाओ तो बोलते हैं कि वो 36 टन खाद उसने बेच दिया। तो मतलब किसको बेचा, निगम को क्या बेनिफिट मिला? बोले हमने 2200 रुपए के हिसाब से उनका पेमेंट काट दिया, 2200 रुपए प्रति टन के हिसाब से हमने उसको काट के पेमेंट कर दिया। ऐसा नंगा नाच भ्रष्टाचार का चल रहा है इस शहर के अंदर में। किसी भी प्रस्ताव को जब हम बनाते हैं तो हमको यही चीज सिखाया गया कि आपको स्थल निरीक्षण की फोटो लगानी है प्रस्ताव बनाने से पहले, और उस रोड का माप का नामकरण करना है कि रामलाल के घर से लेकर श्यामलाल तक के घर का खाड़ा। इन लोगों ने एक टेंडर लगाया है, ऐसे 10-12 टेंडर लगे कि विभिन्न मार्गों में, नगर निगम के विभिन्न मार्गों में 3 करोड़ रुपए का डामरीकरण का कार्य, ऐसे 12 प्रस्ताव होंगे। विभिन्न मार्ग बोलने से भ्रष्टाचार, ये विभिन्न क्या है? आपने एक रोड खुर्सीपार में बना दी, एक रोड जुनवानी में बना दी, एक रोड नेहरू नगर में बना दी, विभिन्न हो गया, बिल बन गया। 42 करोड़ से 45 करोड़ रुपए का डामरीकरण विभिन्न क्षेत्र में, 38 से 42 करोड़ रुपए का पेवर ब्लॉक विभिन्न क्षेत्र में। आपने देखा होगा जिस दिन हम धरना दे रहे थे उसी दिन इस कर में छपा भी था कि शहर में इस 4 साल के अंदर में 25 करोड़ रुपए के पेड़ लगे हैं। कहां गए पेड़?
इस शहर में वर्टिकल गार्डन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का वर्टिकल गार्डन, आई लव भिलाई। अब जाके देखेंगे उस भिलाई को जो मुरझा गया। अब जुनवानी का वर्टिकल गार्डन देख लीजिए। आप इस नगर निगम में इन्होंने वर्टिकल गार्डन लगाया है, आप ओवरब्रिज के नीचे वर्टिकल गार्डन देख लीजिए। इन लोगों ने वर्टिकल गार्डन को, जो वास्तविक गार्डन है, उसको बंजर बना दिया और दीवालों में वर्टिकल गार्डन करके 2.5 से 3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। पर वो भी तो मुरझा गए, खत्म हो गए। अब आ गया तारामंडल, 2 करोड़ 13 लाख रुपए का तारामंडल। अब चुनाव आने वाला है, फाइल खुल जाएगी, कैसे किया जाए, रातों रात तारा गायब। 2 करोड़ रुपए का तारा गायब हो गया, 13 लाख रुपए का फाउंडेशन बनके तैयार पड़ा हुआ है। अब उसकी जांच करेंगे तो 13, वो तो तारामंडल चोरी हो गया भाई। हम तो 2 करोड़ का तारामंडल लगाए थे। क्या निगम ने FIR की? क्या नहीं। इस शहर के अंदर में साडा के क्षेत्र में लगभग 1245 प्लॉट, 48 प्लॉट हम लोगों को विरासत में मिला था। इसमें आवासीय प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट था। आपने पूरा प्लॉट बेच दिया। 1248 नहीं, लगभग 250 प्लॉट बेचे हैं। आपके खाते में मात्र 53 लाख रुपए आया है, 53 करोड़ रुपया। वो भी आपने सफाई एजेंसी को पेमेंट कर दिया, आपके पास पैसा ही नहीं है। और पूरा मीना बाजार सर्कस मैदान जो है आकाशगंगा का, आपने बेच दिया, ऑनलाइन नीलामी कराई। अगर शहर बर्बाद था, शहर के पास पैसे नहीं थे, शहर के पास कुछ नहीं था, तो शहर के नीलामी प्लॉट को ऑनलाइन क्यों करवाए? नीलाम कराना था ओपन, आते लोग नीलामी देखते और नीलामी में भाग लेते। आपने अपने रिश्तेदारों को और अपने हितैषियों को प्रमुख सामने की पूरी दुकानें देने का काम किया है। और आज पूरा मैदान बेचने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं है शहर के अंदर में। इसके लिए हम लोगों ने निरंतर आवाज उठाई। आपकी बात कर रहा हूं कि इस शहर के अंदर में आपने देखा होगा कि जवाहर नगर में हमारी बहुत सारी भूमि खाली है, नेहरू नगर में बहुत सारी भूमि हमारी खाली है, जुनवानी खमरिया में हमारी बहुत सारी भूमि खाली है, नहर के किनारे खाली है, इधर खाली है, EWS की जगहें खाली है। आपने पूरे शहर के अंदर में अवैध प्लॉटिंग के साथ साथ में नगर निगम के भूमि को भूमाफियाओं को देने का काम किया है। नहर के पास जाके देख लीजिए, वास्तविक जो 32 फीट का जो नहर है, 32 मीटर का जो नहर है कोसन नाला, आज आपने 8 मीटर का कोसन नाला बना दिया है। आप 8 मीटर के कोसन नाला में कभी देखने नहीं गए कि स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी ने 17 करोड़ रुपए उस नाले की सफाई के लिए, निर्माण के लिए लाए थे। उसका वास्तविक सीमांकन के आधार पर बनाया जाना था, पर आपने कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो आपके पूर्व मंत्री के सगे भाई ने उसका काम लिया था, इसलिए नहीं गए। आप नाले की वास्तविक चौड़ाई 32 मीटर को 8 मीटर कर दिए है। BSP का पूरा पानी और बाकी फ्लो आता है तो पूरा राधिका नगर, कोसन नाला, पूरा क्षेत्र भर जाता है, जुनवानी भर जाता है। तब आप रात भीगते हुए आते हो और एक डंडी लगा करके नाले में निकाल कर जलकुंभी को निकाल करके फोटो छपवा देते हो कि जलकुंभी साफ की गई, महापौर जी ने जलकुंभी साफ किया बांस मार करके। तब शहर का पानी पूरा आउट हो गया, निकल गया। इस शहर में सीमांत जी, दुर्भाग्य है कि आज नगर निगम में हम बैठे, कैमरा दिखाइए, ये साडा के नगर निगम है, साडा के जमाने का बना हुआ है। ये सन 1984 का बना हुआ है। ये आज हम लोग अपनी नगर निगम की एक बिल्डिंग नहीं बना पाए 25 साल में। आज नगर निगम का एक तो तालाब सुंदर नहीं बना पाए हम लोग। नगर निगम जाइए, शीतला तालाब देखिए, जाइए बाकी तालाब भी देखिए, मसान घाट का तालाब देखिए, एक तालाब नहीं बना पाए। आज एक हमारे शहर के अंदर में हमारे पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए वार्डो स्तर पे खेल के मैदान नहीं है। एक शहर के अंदर में एक तो नगर निगम का हाट बाजार दिखा दो। इस 15 साल में कांग्रेस के महापौर बैठे हुए, एक हाट बाजार तो दिखा दो भाई। अब आपको चोर नहीं बोलेंगे, डकैत नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? बहुत कष्ट होता है। मेरी आवाज इसलिए बुलंद है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। मैंने कभी अपने बच्चों को नगर निगम के अंदर घुसने नहीं दिया। मैंने कभी अपने परिवार के लोगों को इस नगर निगम के एक नमक नहीं चटवाया है। इन लोगों ने मेरे खिलाफ में पतासाजी करवाई कि पता करो ये करता क्या है। आज भी मजदूरी करके जीवन यापन करता हूं, लेकिन जिस पार्षद ने शिकायत की है, मैं वहां की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या पेनल चार्ज उनको नहीं लग रहा है क्या? क्या यूजर चार्ज उनको नहीं लग रहा है क्या? क्या पानी का टैक्स उनको नहीं लग रहा है क्या? क्या संपत्ति कर जो बड़ा उनको नहीं लग रहा है क्या? उनकी जनता उनसे पूछेगी, अपनी जनता उनसे पूछेगी कि भोजराज ने जनता के हित के लिए प्रश्न उठाया है और इस शहर के वार्ड नंबर 58 के पार्षद को
जो नगर निगम में नीरज कुमार वर्मा, जो कि नीरज पाल जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, और बार बार सदन के अंदर में हमने इस बात को रखा कि तो सामान्य सभा में माननीय महापौर जी बहुमत के आधार पे पास कर लेते थे, और जब बात करो तो बोलते थे कि राज्य में तुम्हारी सरकार है, जांच करा लो। जांच तो होगी, और राज्य की सरकार थी तब मैं 65 करोड़ के आपके 23/12/2025 के सामान्य सभा के सफाई के संकल्प को जो आपने 65 करोड़ रुपए की मैं बात की थी और राज्य सरकार की बात की थी, आज उस कमिश्नर से मैंने 24 करोड़ में टेंडर लगाने का काम, संचालनालय को लेटर भेजने का काम किया हूं, जिसकी बिलबिलाहट, जिसके जो महीने के मिलने वाली इनकम से नाराज इन लोगों ने मेरे खिलाफ में लिखवाया है कि श्रमिकों, कितने श्रमिक कम हो, बेरोजगार हो जाएंगे तो भिलाई में हाहाकार मच जाएगा, 700 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। उनका पीएफ का पैसा 2011 से लेकर के 2026 तक उनके पीएफ का पैसा लगभग 80 करोड़ रुपए इन लोगों ने खाने का काम किया है। उनका पूरे मजदूरों को यूएएन नंबर मैंने दिलवाया है कुमार चौहान के साहब के समय में 2017 में। पूरा सभी सफाई कर्मचारी को मालूम है कि उनकी लड़ाई, हक की लड़ाई हमने लड़ी है। इस नगर निगम के प्रत्येक कर्मचारियों की हक की लड़ाई हमने लड़ी है। जब उनको नियमित भुगतान नहीं होता तो गेट में विरोध प्रदर्शन के तौर पे मैं बैठता हूं, क्योंकि निगम के कर्मचारी 24 घंटा 300 दिन काम करते तब उनको पेमेंट मिलता है, और उसकी पेमेंट 15 दिन 20 दिन बाद दोगे तो उनकी ईएमआई का क्या होगा, उनके बच्चों के कॉलेज की फीस का क्या होगा, कभी आपने सोचा ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल में फिर बोलने जा रहा हूँ, शहर के महापौर को 4 साल से विपक्ष ने हर बार जनता के हित के लिए कहा, लेकिन शहर की महापौर ने कभी इसको देखा नहीं, और बहुमत के आधार पर इन्होंने हर चीजें किया। शहर में कई बार हमने उनको समझाने का प्रयास किया। शहर के महापौर जी जब तक सत्ता में थे, उनकी राज्य में सत्ता थे, इतने अमर्यादित हो गए थे कि शहर के मेयर की जो भाषा होती थी उसको भी उन्होंने भी लांघ दिया था। इसलिए शहर के महापौर जी जो शहर के अंदर में लूट खसूट भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, तो शहर के निश्चित वो शहर में चोरी और शहर में डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेलिंग इंटरव्यू हो गई, एक एक आंकड़े पे बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं, उसको अगले एपिसोड में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो चीज़ें आई इसको लेकर के हमने बातचीत की, और जो बातचीत थी वो आपको बखूबी यहाँ देखने को मिली। शुक्रिया।